10-15 मीटर ही चली हूँ और मैं गिर गई। स्ट्रॉलर भी गिर गया और मैं भी गिर गई। बेटू को चिढ़ा चिढ़ा के ना बादाम मिल्क पी लिया। देखो बेटू कैसे घूर रही है, मुझे दिख रही है इसमें, देखो। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। हाँ तो जी सुबह सुबह तो नहीं, आज मैं लेट सो के उठा क्योंकि मैं रात से था अराउंड 3:30 बजे कुछ काम कर रहा था। आज मैं उठा 9 बजे। अभी फिलहाल हम 10:30 के अराउंड चाय पी रहे हैं। आज बहुत दिन बाद चाय मिली तो शरीर को ऐसा सुकून सा मिल रहा है। मुझे तो ग्रीन टी में भी सुकून मिलता है, जबरदस्ती कुछ। चाय वाला तो देखो, चाय को तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। बट आज का मैटर वो नहीं, आज का मैटर कुछ और है क्योंकि आलिया ने सुबह सुबह कुछ नया शिगुफा छोड़ दिया है और वो है ये, आप देखो पैकिंग का। कुछ तो जा रहा है, कुछ तो पकड़ा है। हमारा कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, हम बस कहीं तो निकलने वाले हम गाड़ी के हाल देखने, क्योंकि हर दिन की तरह बारिश हो रही है, रात भी हुई थी और आई होप कि गाड़ी पूरी सड़ गई होगी। फ़िलहाल धुलवाने का टाइम नहीं है क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं उधर रास्ते में बारिश है, मतलब तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ही है बारिश, तो फिर दोबारा गंदी होगी तो क्यों फालतू मेहनत करनी। गाड़ी में स्पेस बना के रहा हूँ, उसका कवर वैसे भी काम का नहीं होता तो इसको रख देते हैं, बैगेजेस रखने हैं। जी हम फटाफट से बनी अपने ट्रिप पे निकल गए हैं। हमेशा की तरह हमारी गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है सामान से, आगे भी सामान है क्योंकि आजकल आलिया तो बेटू के साथ पीछे बैठती है। फिलहाल लेट रही है क्योंकि बेटू को नींद आई है तो आलिया उसको सुला रही है। तो जी हम अभी तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ही हैं और आप देखोगे तो हमारी जो डेस्टिनेशन है दैट इज 529 किलोमीटर्स। मुझे ना रास्ते में भूख लगी थी तो अक्षु मेरे लिए ये बना के लेके आया, पानी डाल के गर्म, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हिल रही है गाड़ी। और बेटू को ना मैंने पता नहीं था कि दूसरी साइड धूप आएगी, उस साइड से लगा। अब देखो मैंने क्या किया है, हमसे सुन रही है, हट जैसा बना दिया है। पेरिफेरल होने वाला है एंड। पेरिफेरल ऐसा हो गया, हम राजस्थान जाते हैं तो भी, दूसरी तरफ जाते हैं तो भी पेरिफेरल से ही जाते हैं क्योंकि रूट अच्छा है। पता नहीं क्यों मुझे ये जगह बहुत पसंद है भाई, पता नहीं क्या सोच के इसका शेप बनाया गया है, बट जो भी है मस्त लगती बड़ी है। हमारी बेटू सोकर उठ गई है, अभी ना खेल रही है। अभी ना मैंने इसको इतनी सारी चीज़ें दे दी तो ये सोच रही है मम्मा कैसे मेरे पे फिदा हो रही है, कभी टॉय दे रही है कभी कुछ दे रही है। मन्नू देख, मैंने एल्यूमिनियम फॉयल दिया है क्योंकि इसको ना ऐसे बजाने में मज़ा आता है। मुंह में नहीं दे रही है लेकिन खेल रही है उसके साथ। तो क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और उसमें मैं काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम कार चल रहा है। तो मेरे यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है तो मेरे बेटे को आगे दे रखा थोड़ी देर के लिए। कार हमने साइड में रोक के चला रहे हैं, क्या काम भी जरूरी है, लीव नहीं ले सकती हूँ। मेरे क्या हालत कर रखी है, मेरे देखो बाल नोच रखे हैं, मेरी आंखें नोच देखो। और पता क्यों कर रही है, कह रही मुझे उससे पकड़ने दे, तो पूरी पिन्नी से फाड़ दी। गाइस हम अभी रुके हैं करनाल के पास, तो बेटू का डायपर चेंज होना है और हमें कुछ खाना पीना था, सो हम रुक गए हैं, अब कुछ खाएंगे उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। बेटू तू बता क्या खाएगा आज, तेरी पसंद से खाएंगे हम कुछ। छोले भटूरे कह रही है बेटू, कह रही छोले भटूरे खाओ। तो हम अभी रुके थे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। वहाँ पे किसी ने पूछा कि आपकी गाड़ी साफ़ कर दूँ, मैंने उससे पूछा भाई कितने में करेगा, बोला आपका जो मन हो वो दे देना। मैंने उसको मना किया, मतलब मैंने उसको कुछ बोला नहीं और हम चले गए अंदर वॉशरूम यूज़ करने। वापस आए तो वो गाड़ी साफ़ कर रहा है, हम वेट कर रहे हैं वैसे हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए। वो गाड़ी गंदी हो रही थी, चलो साफ़ भी हो जाएगी, बाहर से होगी ना बात, फिर गंदी हो जाएगी, अंदर से होती तो बात भी थी कुछ। आज कुछ ऐसा हो गया, ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ अभी तक ऐसा, लास्ट विद इन 3 डेज नॉट 4। हुआ क्या, हम पहला मैं इंसिडेंट बताती हूँ। हम ना वॉक करने गए थे शाम को, तो स्ट्रॉलर में बेटू को हम ले जाते हैं बिठाकर। क्या हुआ कि बेटू बैठी नहीं, रोने लगी, तो अक्षु ने अपनी गोद में ले लिया। अब वॉक करते करते मैं ऐसे मटक के चल रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ कि उस दिन ना चांद बहुत सुंदर दिख रहा था। अब मैंने इनसे बोला, मैं देखना चांद कितना प्यारा दिख रहा है। मैं ऐसे उसे कंटिन्यू देखे जा रही, तो कहने लगा कि चांद को मत देखो, नीचे रोड पे देखना, स्ट्रॉलर पकड़ा हुआ, कहीं मुंह फूट जाए नीचे गिर जाओ। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आज गिर नहीं, तो बहुत दिन हो गए मैं गिरी नहीं हूँ। चोट नहीं लगी है, गिरी भी नहीं और चोट भी नहीं लगी है। और पता नहीं बस मैंने ऐसा बोला है और आगे की मैं 10 या 10-15 मीटर ही चली हूँ और मैं गिर गई।
हमने स्ट्रॉलर भी गिर गया और मैं भी गिर गई। तो ऐसा हुआ। आज फिर कुछ ऐसा ही हुआ। आज सुबह ही बोल रहे थे यार गाड़ी भी साफ नहीं हुई, हम निकल रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम रास्ते में साफ करा लेंगे। तो हम एक जगह खाने के लिए रुके, बट वहाँ बहुत ज्यादा रश था, इसलिए हमने खाना नहीं खाया। अब वहाँ पे ना एक भैया मिल गया कि ना मैं तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कितना लोगे ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं अपनी मर्जी से दे देना। हमने बोला नहीं अपनी मर्जी से नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने नहीं आप दे देना। हमने बोला नहीं रहने दो। लेकिन जब हम बाहर आए वापस देखा हमारी कार उन्होंने ऑलरेडी साफ कर दी है। तो मतलब मेरी मुंह की दूसरी बात सही हो गई है। बेटू क्या हुआ है? हाँ हेलो करो सबको। हेलो नहीं हेलो नहीं कर रही। तो ऐसा 2 बार हो गया। मैं कह रही हूँ मैं क्या ऐसी चीज मांगू कि मेरी वो विश भी पूरी हो जाए। अक्षु अपने लिए इंटेंशनली मांगोगी तो कुछ नहीं होगा। अरे अनइंटेंशनल हो गया 2 बार। तो जी अब हम रुके हैं लंच के लिए। अब हम खाएंगे खाना। हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में रखे हैं जहाँ सब बाहर बैठे हुए हैं। हम अंदर आए एसी की वजह से और बेटू को थोड़ा रिलैक्स करने की वजह से। अब देखो बेटू कहाँ बैठी है आराम से। ये देखो अपने मम्मा के साथ लेटी है, इसको मजा आ रहा है ना? है ना? है ना? शैतान बच्चे बहुत शैतानी करती है यार। गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठ सकती शांति से, इधर उधर छेड़छाड़ करेगी। और उसको अगर आपने मना कर दिया तो फिर रोएगी, चिल्लाएगी। फिर बेटू खा रही है उत्पम। हमने इसके लिए मंगाया बिना नमक मिर्च वाला। ये गलती से अनियन ले आया तो हमने साफ़ किया है, अभी इसके लिए प्लेन मंगाया है। आजकल तो मज़े आ रहे हैं, सब खाने को मिल रहा है। तो मैंने खाया था खाने में पनीर डोसा और बेटू ने खाया उत्पम, है ना? उत्पम खाया। अब बेटू की मम्मी बेटू का बचा उत्पम निपटा रही है। पहले खाई थी, क्या खाया था तुमने? दाल मखनी और चावल। अब बेटू का बचा भी तो किसी को मानना पड़ेगा, है ना? यार रात में ड्राइव करने का मजा ही अलग है भाई। ऐसा हाईवे और मस्त क्रूज मोड पे लगाओ गाड़ी, भगाओ। तो हम लोग अभी सीएनजी डलवाने के लिए थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट देंगे। और देखो हमारे बेटू अम्मा से वीडियो कॉल कर रही है। देखो पड़ी कैसे है, जैसे घर का बेड हो इसका ये है। और अभी इसने कांड कर दिया था। आलिया का चांदी का ब्रेसलेट था, वो हाथ से निकाल भी दिया, आलिया को पता भी नहीं चला। और हम पूरे यहाँ स्टेशन में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। फिर वहीं गाड़ी में जहाँ पे सीट बेल्ट लगती है उसके लॉक के बिल्कुल नीचे छोटा सा स्पेस था, उसमें गिरा हुआ मिला। तोते उड़ गए थे। मैंने कहा यार न करवा दिया 1000-2000 का नुकसान इसने, उसी को खींचती रहती है। अब देखो मैंने अभी बेटू को चिढ़ा के ना बादाम मिल्क पी लिया। देखो बेटू कैसे घूर रही है, मुझे दिख रही है इसमें। देखो सबसे घूरे जा रही है क्योंकि इसके हाथ में बोतल है, देख रहे हो आप? तो मैंने इसके हाथ से बोतल छीनी और मैं ऐसे पी रहा था, सिप मार के करा मैं। तो ये इतना घूर गुस्से में और लगातार घूर रही है ऐसे ही। भाई ये सब समझने लगी है अब, और ये गुस्सा भी बहुत करती है। तो जी हम अभी रुके कुछ खाने के लिए। बेटू को भी कुछ खाएंगे। हाँ ये बढ़िया सी बहुत सुंदर सी जगह है, तो मैं रुक गए हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे अभी यहाँ से। आई थिंक अभी टाइम हो गया है लगभग 11, तो हमें 1 घंटा और लगेगा अभी पहुँचने में। बोलो कुछ। बोल रही है सारे, बस शब्द निकलते नहीं है, हिम्मत पूरी है। हम पहुंच गए हैं धर्मशाला। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल रोड है। तो जी हम आ गए हैं हमारे रूम में। कोई अबे छोटान बालक